न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। अगेन मास्टरपीस। ज्ञानवान कर्म में आसक्ति वालों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करे, योग युक्त होकर सारे कर्मों को प्रदर्शित करे। नया नया मुल्ला नमाज बहुत पढ़ता है, नया नया पंडित पाठ बहुत करता है, और नया नया ज्ञानी लेक्चर बहुत झाड़ता है। भगवान जी ने शुरुआत में कहा है कि जो ज्ञानवान व्यक्ति है वो दूसरे के दिमाग में भ्रम उत्पन्न ना करे। इट्स वेरी इजी टू सप्लाई नॉलेज। नॉलेज को सप्लाई करना बड़ा आसान है, अप्लाई करना। इसलिए कुदरत ने सुनने के लिए आपको दो चीजें दी हैं, बोलने के लिए एक चीज दी है। हम सब अपने जीवन में थोड़ा सा भी ज्ञान आ जाता है, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन आ जाती है, हम दुनिया को सुधारने की कोशिश में लग जाते हैं। भगवान क्या कहते हैं? ज्ञानवान व्यक्ति, पिछले श्लोक में भगवान जी ने क्या कहा कि एक्सटर्नली, बाहर से ज्ञान व्यक्ति वैसे ही जिए जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति जीता है। और इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो लोग इग्नोरेंट है, जो लोग डिल्यूडेड है, जो लोग अज्ञान में फंसे हैं, उनके दिमाग में भ्रम उत्पन्न ना करे, उनको जाके भाषण देना ना शुरू करे। इसलिए मैं दोबारा रिपीट करता हूं, भगवान जी ने ज्ञान देना कब शुरू किया? जब दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में समर्पण किया। वैसे नहीं बोले। और ये बात आपको मैं बता दूं जिनको नहीं पता हो, भगवान कृष्ण की महिमा पूरी महाभारत में सिर्फ 5 लोग जान पाए। सिर्फ 5 लोग भगवान कृष्ण की महिमा को, रियलिटी को जान पाए, क्योंकि संत को समझने के लिए संत होना जरूरी है। इसलिए तो दुर्योधन जैसा व्यक्ति कहने लगा, पकड़ो इस ग्वाले को, पकड़ो इस ग्वाले को। वो 5 लोग कौन थे जो भगवान कृष्ण की महिमा जान पाए? वेदव्यास, विदुर, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और व्यास जी। तो हम सब लोग अपने जीवन में अध्यात्म को बसाएं, अपने जीवन बताएं। भगवान क्या कहते हैं? दूसरे के दिमाग में भ्रम उत्पन्न ना करें, जो आप सोचते हो सही है। भगवान क्या कहते हैं? योग युक्त होकर सारे कर्मों का प्रदर्शन सुंदरता से करें। आई रिपीट, योर डेली लाइफ इज योर बेस्ट टेस्टिमनी। अर्थात जो आप करते हो उससे ज्यादा लोग सीखते हैं, ना कि जो आप बोलते हो। बच्चों के साथ, परिवार के साथ, घर के साथ, व्यापार में हम लेक्चर बहुत झाड़ते हैं। यहां भगवान क्या कहते हैं? यदि आप में ज्ञान है तो आप क्या करो? उस नॉलेज को अपने जीवन में अप्लाई करो। और अगर आप अप्लाई करते हो, अगर आप अपने जीवन में इस ज्ञान को अपनाते हो, इट्स ए मैटर ऑफ टाइम। इट्स ए मैटर ऑफ टाइम कि लोग उस नॉलेज को ले लेंगे। आई रिपीट, दोबारा रिपीट करता हूं, जहां शहद की बूंद है, चींटियां अपने आप आ जाएंगी। तो शुरुआत में हमने क्या कहा था? शुरुआत में हमने कहा था यह श्रीमद् भगवद गीता का 3रा अध्याय है। इस अध्याय का नाम है कर्म योग। कर्म योग का मतलब है योगा फॉर एक्शन। और ये कर्म के द्वारा आप और मैं प्रभु तक कैसे पहुंचे, आप और मैं उस कर्म के द्वारा उस परमात्मा तक कैसे पहुंचे। लेकिन लोग क्या करते हैं? कर्म को सोचते हैं कि ये तो हमारे जिंदगी का मैकेनिकल एक्टिविटी है। आप कर्म नहीं कर रहे, आप काम कर रहे हो या क्रिया कर रहे हो। कर्म वो है जो भगवान जी आगे जाके बताएंगे। लेकिन हम सब लोग अपने जीवन में हर कर्म को एक्सटर्नली वैसे ही करें जैसे एक आम आदमी करता है, लेकिन भीतर से पूरी तरह से निर्लेप। नेक्स्ट।